आप सुन रहे हैं कहानी इतना करो न मुझे प्यार, जिसे लिखा है मुस्कान हुडा ने और आवाज दी है नाज शेख ने। इतना करो न मुझे प्यार, भाग 1। महादेव की नगरी बनारस में सुबह 4 बजे शिव के मंदिर में किसी की पदचाप और मीठी आवाज जैसे सभी के कानों में घुल रही थी। शायद इसी लड़की की वजह से पूरा बनारस उठता है। पूरे मंदिर में घुंघरू की आवाज फैली हुई थी। उस लड़की ने सफेद सूट पहना हुआ था, गोरा रंग, कुछ पसीने की बूंदें उसके चेहरे पर झलक रही थीं। उसके लंबे केश उसकी ढीली चोटी से निकलकर उसकी कमर पर बिखर रहे थे। इस सब से बेखबर वो अपने हाथ जोड़े शिव तांडव कर रही थी। अपना नृत्य खत्म करने के बाद वो महा आरती करती है और पंडित जी के पैर छूकर बाहर आ जाती है। तभी उसको वहाँ एक महागुरु मिल जाते हैं। वो लड़की अपने सिर पर पल्लू ढककर उनके पैर छू लेती है। महागुरु उसको आशीर्वाद देते हैं। सदा सुहागन रहो पुत्री। वो लड़की मुस्कुरा देती है। महागुरु उसको कहते हैं, पुत्री, तुम्हारे कंठ में साक्षात देवी सरस्वती का वास है, पर तुम तो खुद एक देवी हो और अपने स्वामी को फिर से जीना सिखाओगी। उसकी आवाज भी तुम्हारी तरह शीतल और पावन है, पर वो गुस्से में उबलते ज्वाला जैसा है और तुम एकदम गंगा मैया जैसी शीतल। वो आग है तो तुम पानी। तुम उसका गुस्सा शांत करोगी, जल्दी ही तुम्हारी मुलाकात होगी। ये कहकर महागुरु चले जाते हैं। वो लड़की अपने में ही खोई हुई आगे बढ़ने लगती है। वो बाहर जाकर नदी के तट पर बैठ जाती है और महागुरु की बातों के बारे में सोचने लगती है। तभी उसको कोई पीछे से आवाज देता है, आध्या। आध्या पीछे मुड़कर देखती है तो उसकी ही हम उम्र लड़की वहाँ चली आती है। उस लड़की को देखकर आध्या के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो लड़की आकर आध्या के बगल में बैठ जाती है। उसने अपने कंधों पर एक शॉल डाला हुआ था। सुबह सुबह की हल्की हल्की ठंड थी। उसे देख आध्या बोली, तू आज सुबह इतनी जल्दी कैसे उठ गई वंशिका? मैं उठाती हूँ तब तो नहीं उठती है। वंशिका उसकी बात सुनकर कहती है, तू बोलती रहती है ना सुबह सुबह कितना सुकून मिलता है घाट पर बैठकर, तो उसी सुकून की तलाश में आई हूँ। आध्या कहती है, हाँ तो हर रोज आया करना। तेरा तो पता नहीं, मुझे बहुत सुकून मिलता है यहाँ। ये कहकर वो घाट की तरफ देखने लग जाती है। वंशिका भी उसको चुपचाप बैठा देखकर खुद भी आराम से बैठ जाती है और घाट के नीले पानी को देखने लगती है। पास में ही मंदिर की घंटियों की आवाज आ रही थी, जो पूरे वातावरण में अपनी प्यारी आवाज से गूंज रही थी। कुछ देर वहाँ बैठने के बाद आध्या और वंशिका दोनों अपने अपने घर चली गईं। वहीं हरिद्वार की सर्द सुबह में एक लड़का सुबह सुबह गंगा मैया के ठंडे ठंडे पानी में डुबकी लगा रहा था। उस लड़के के पत्थर से शरीर पर ठंडे पानी का कोई असर नहीं पड़ रहा था। उसकी जिमिंग बॉडी साफ दिख रही थी। उसकी पीठ पर बड़ा सा महाकाल का टैटू बना हुआ था। उसके सीने पर कोई भी वस्त्र नहीं था। गले में रुद्राक्ष की माला लटक रही थी। वो गंगा में स्नान करके मंदिर में आया और पुजारी जी ने उसको आरती का थाल पकड़ा दिया। वो सुबह की आरती उस लड़के के हाथों ही होती थी। उस लड़के ने आरती की थाल पकड़ी और शिव तांडव को बोलना शुरू कर दिया। मंदिर में माइक लगे हुए थे तो उस लड़के की आवाज पूरे मंदिर में गूंज रही थी। अंत में वो मंदिर में दान करके बाहर आ गया। एक लड़के ने गाड़ी का गेट खोला। वो लड़का चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ गया और अपनी आंखों को बंद कर लिया। कुछ ही देर में वो एक घर के सामने थे। घर देखने में बहुत खूबसूरत लग्जरी था वो, जो करीब 10 एकड़ में बना हुआ था। वो लड़का कुछ देर में तैयार होकर किचन में आता है, जहाँ करीब 47-48 साल की औरत वहाँ पर खाना लगा रही थी। वो जाकर उनके पैर छू लेता है और कहता है, गुड मॉर्निंग मॉम। हर हर महादेव। वो औरत उस लड़के के गालों को छूते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग बच्चा, हर हर महादेव। आओ ऋषु, खाना लग गया है, खाना खा लो। वो खाना खाने बैठ जाता है। एक एक करके सब लोग खाने के लिए आने लगते हैं। ऋषु यानी कि ऋषभ, हमारा हीरो, जिसका पूरे हरिद्वार में राज चलता है। अच्छों के लिए अच्छा, लेकिन बुरों के लिए वो बहुत बुरा है। और भगवान शिव की तरह तीसरी आंख खोलने में जरा भी नहीं हिचकता है। और ये औरत और कोई नहीं, ऋषभ की मॉम है, देविका जी हैं। स्वभाव से एकदम नरम, भले ही अमीर हैं पर कभी घमंड नहीं किया। ये स्वभाव ऋषभ को उनकी मॉम से ही मिला है। तब एक करीब 50 साल का आदमी आता है। वो आते ही बैठ जाता है। ये हैं वेद जी, जो कि ऋषभ के पापा हैं। ये स्वभाव से मजाकिया हैं, पर हमारे ऋषभ एकदम उलट हैं। वो आते ही ऋषभ से कहते हैं, गुड मॉर्निंग सन। तुम्हारी वजह से हमें भी जल्दी उठना पड़ता है। मुझे तो लगता है तू कभी सोता ही नहीं है। उनकी बात सुनकर ऋषभ उनको घूरने लगता है। वेद जी अच्छे बच्चे की तरह अपनी गर्दन झुका लेते हैं और खाना खाने लगते हैं। देविका जी और ऋषभ मुस्कुराने लगते हैं। ऋषभ खाना खाकर सीधे ऑफिस के लिए निकल जाता है। इधर बनारस में आध्या मंदिर में पूजा करने के बाद अपने घर आ जाती है। उसका भी घर बेहद बड़ा था। पूरे घर का इंटीरियर आध्या की चॉइस का ही था। उसको ग्रीनरी से बहुत प्यार था, तो उसके घर के चारों ओर बगीचा बना हुआ था। पूरा घर व्हाइट कलर का था। उसकी फैमिली में सिर्फ उसके दादू थे। एक एक्सीडेंट में उसके पापा मम्मा मर चुके थे। तब से आध्या की परवरिश उसके दादू ने की थी। वो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी और वो बनारस में एक कॉलेज की प्रोफेसर थी। वो अंदर आती है और अपने दादू के गले लग जाती है और कहती है, गुड मॉर्निंग दादू, आज आप इतना जल्दी उठ गए? अभी तो 6 ही बजे हैं।
दादू कहते हैं, हाँ मेरा बच्चा, आज मुझे लगा मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से बनी हुई चाय पिलाऊं। आध्या जल्दी से बोलती है, हाँ दादू, मुझे जल्दी दो, मुझसे वेट नहीं हो रहा है। दादू उसको कप में चाय डालकर देते हैं और कुछ बिस्किट्स दे देते हैं। आध्या जल्दी जल्दी चाय पीने लगती है। उसको खुश देखकर दादू खुश हो जाते हैं और मन ही मन कहते हैं, पता नहीं मेरे जाने के बाद मेरी बच्ची का ख्याल कौन रखेगा। मुझे इसको शादी के लिए हाँ करवाना ही पड़ेगा। आज जब कॉलेज से आएगी तब बात करूंगा इस बारे में। चाय पीने के बाद आध्या तैयार होने के लिए चली जाती है। कुछ देर बाद आध्या नाश्ता कर अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। वहीं उसके दादू किसी को फोन करते हैं और आध्या के रिश्ते की बात करते हैं। सामने की आवाज सुनकर वो खुश हो जाते हैं। फिर रामू से कहते हैं, रामू, हमारी बिटिया का रिश्ता रॉयल फैमिली से आया है। उन्होंने हमारी बिटिया को पसंद कर लिया है। बहुत जल्दी ही वो यहाँ से विदा होकर अपने घर चली जाएगी। रामू काका और सुधा जी की आंखें नम हो जाती हैं। वो कहते हैं, मालिक, आध्या बिटिया के बिना मन तो नहीं लगेगा, पर आज नहीं तो कल उनका ब्याह होना ही है। वहीं दूसरी तरफ हरिद्वार में ऋषभ की कार अपने ऑफिस के बाहर रुकती है। वो कोई 20 मंजिला बिल्डिंग थी। सामने की सीट से उतरकर वो लड़का गाड़ी का गेट खोलता है। ऋषभ अंदर घुस जाता है। उसके पीछे वो लड़का भी अंदर आ जाता है। ये कंपनी और बिजनेस ऋषभ के पूर्वजों की देन है। उसका परिवार एक रॉयल खानदान था। आज भी लोग इनकी इतनी ही इज्जत करते हैं जैसे पहले करते थे। इनकी इजाजत के बिना हरिद्वार का पत्ता भी नहीं हिलता। अब ये हरिद्वार के महाराज का ताज ऋषभ के सिर पर है। ऋषभ चलते चलते उससे पूछता है, अंश, किसी पीए का इंतजाम हुआ क्या? पूरे इंडिया में कोई ऐसा पीए नहीं है जो मेरा सारा काम संभाल ले। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि पीए की सैलरी कम है तो 20,000 और बढ़ा दो। और तुम्हारे पास 15 दिन का वक्त है। अच्छी से अच्छी या अच्छे से अच्छे पीए का मेरे लिए अरेंजमेंट हो जाना चाहिए जो हर वक्त मेरे पास रहे। अंश कहता है, ओके सर, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। ऋषभ के पांव अंश की बात सुनते ही रुक जाते हैं। वो अंश की तरफ मुड़कर कहता है, मुझे कोशिश नहीं, रिजल्ट चाहिए। और हाँ, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। आज से 16वें दिन अगर पीए का अरेंजमेंट नहीं हुआ तो मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। अंश चुपचाप उसके पीछे खड़ा हो जाता है। तभी ऋषभ की तेज आवाज उसको सुनाई देती है। वो ऋषभ की तरफ देखता है जो कि बेसमेंट में खाली बेंच को घूर रहा था। अंश को इस तरह बेंच को घूरता पाकर वो खुद से कहता है, इसकी भी गई नौकरी। कौन है ये? पता नहीं। ये कहकर वो चुप हो जाता है। ऋषभ गुस्से में कहता है, ये जो भी है उसको बोल देना आज से ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे लेट आने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। ये बोलकर वो चला जाता है। अंश भी उसके पीछे चला जाता है। ऋषभ बेहद गुस्से में था। वो अपने केबिन के इधर उधर चक्कर काटने लग जाता है। तभी उसके केबिन का गेट खुला। ऋषभ बोला, कम इन। उसने देखा एक लड़की आ रही थी। वो अपने केबिन में चक्कर काटना बंद कर देता है और उस लड़की की तरफ पीठ कर लेता है। वो लड़की अपनी सफाई में कहती है, सर आज लेट हो गया, आगे से कभी लेट नहीं होगा। आज ट्रैफिक ज्यादा था वरना कभी लेट नहीं हुआ। ऋषभ बिना मुड़े कहता है, वो तुम्हारी प्रॉब्लम थी। तुम क्यों नहीं आई या क्यों टाइम पर नहीं पहुंची, मुझे अपने काम से मतलब है, तुम्हारे फालतू बहानों से नहीं। वो लड़की ऋषभ के पास आती है और उसके कंधे पर हाथ रखती है और कहती है, आई एम सॉरी सर, अब इतनी भी क्या नाराजगी, 5 मिनट ही तो लेट हुआ है। उसकी बात सुनकर ऋषभ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो उस लड़की का हाथ झटक देता है। वो लड़की खुद को संभाल नहीं पाती और नीचे गिर जाती है। ऋषभ गुस्से में चिल्लाता है, वंश, वंश। वंश भागता हुआ आता है और कहता है, क्या हुआ सर? ऋषभ की आवाज से सारे ऑफिस वाले उसके केबिन के बाहर खड़े हो जाते हैं। ऋषभ गुस्से में उबलता हुआ कहता है, इस लड़की को अभी के अभी बाहर निकालो। मुझे ऐसे एम्प्लॉइज की जरूरत नहीं है। और हाँ, सबको बोल दो, किसी ने भी मुझे टच करने की कोशिश की उसका यही हाल होगा। वंश उस लड़की की उठने में हेल्प करता है और उसको बाहर भेज देता है। ऋषभ सारे इकट्ठे हुए एम्प्लॉइज को देखते हुए कहता है, यहाँ तुम काम करने का पैसा लेते हो, कोई नाटक देखने का नहीं। उसकी गुस्से भरी आवाज सुनकर सभी चले जाते हैं। ऋषभ वंश से कहता है, मैं मीटिंग रूम में जा रहा हूँ, जब तक ये ऑफिस सैनिटाइज कर देना। और फौरन वहां से निकल जाता है। उसके जाते ही वंश कहता है, इनका गुस्सा तो भगवान शिव का दूसरा रूप है। जैसे पार्वती जी ही शिव का गुस्सा कम कर देती थी, पता नहीं वैसे ही सर की पार्वती जी कहाँ हैं। ऋषभ अपने केबिन में आता है तो सामने सुमीर काका मिल जाते हैं जो कि बरसों से उनके ऑफिस की देखभाल कर रहे थे। वो ऋषभ से कहते हैं, सर घर से आपके लिए कुछ आया है, मैंने उसको आपकी टेबल पर रख दिया है, आप देख लेना। ऋषभ कहता है, ठीक है सुमीर काका, आप चिंता मत कीजिए। वो अंदर जाता है और देखता है उसकी टेबल पर व्हाइट कलर का एक लिफाफा रखा हुआ था। वो खोलकर देखता है तो उसमें किसी लड़की की तस्वीर थी। उस तस्वीर को देखकर ऋषभ का दिल जोरों से धड़कने लगता है। आखिर किसकी तस्वीर थी उस लिफाफे में जिसे देखकर ऋषभ का दिल धड़क उठा था? आखिर क्या लिखा है ऋषभ और आध्या की जिंदगी में और क्या होगा इन दोनों के सफर में? जानने के लिए सुनिए एक अनोखी प्रेम कहानी, इतना करो न मुझे प्यार। ऋषभ ने वो लिफाफा उठा लिया और उसे खोलकर देखा। उसमें एक सुंदर सी लड़की की फोटो थी। उस फोटो को देखकर
ऋषभ का दिल जोरों से धड़कने लगा। गोरा रंग, सिंपल सा सूट, उसमें भी वो गजब ढा रही थी। खिलखिलाते हुए गुलाबी होंठ। ऋषभ की नजरें उस लड़की के होठों पर गिर गईं। उसकी सांसें सूखने लगी। उसने फोटो को उल्टा करके अपने टेबल पर रख दिया और पानी उठाकर एक सांस में पी गया। वो अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को संभालने के लिए अपनी चेयर पर बैठ गया। आज तक उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। न जाने कितनी ही खूबसूरत लड़कियां उसके पास आईं और गईं, पर उसने कभी ध्यान नहीं दिया। पर इस फोटो वाली लड़की ने तो बिना ऋषभ के सामने आए उसकी धड़कनों को बढ़ा दिया था। जब वो इसके सामने आएगी तो पता नहीं क्या होगा ऋषभ का। तब तो शायद ऋषभ को हार्ट अटैक ही आ जाना है। कुछ ही देर में ऋषभ ने खुद को नॉर्मल कर लिया और अपना काम करने लगा। उसके बाद उसने उस फोटो को दोबारा नहीं देखा। वहीं दूसरी तरफ बनारस में आध्या अपने कॉलेज पहुंच चुकी थी। उसने अटेंडेंस रजिस्टर में अपनी एंट्री करके लेक्चर देने के लिए चली गई। क्लास खत्म होने में अभी 5 मिनट थे। अंदर अभय सर लेक्चर ले रहे थे, तो आध्या बाहर खड़ी होकर क्लास खत्म होने का वेट करने लगी। तभी बेल बज गई तो अभय सर बाहर आ गए। वो जानबूझकर आध्या से टकरा गए, जिससे आध्या के हाथ की किताबें नीचे गिर गईं। तो अभय सर सॉरी बोलते बोलते किताब उठाने लगे। फिर किताब उठाकर आध्या को पकड़ा दी और गंदे तरीके से आध्या के हाथ को छूने लगे। तभी आध्या ने अपने हाथ खींच लिए और बोली, सर क्लास के लिए लेट हो रहा है, क्या आप सामने से हटेंगे? तो अभय नकली हंसी हंसते हुए बोला, क्यों नहीं मैडम। उसने आध्या को जाने के लिए रास्ता दे दिया, पर सामने से हटा नहीं। आध्या भी उसके बिल्कुल करीब से निकल गई, उसको बिना टच किए। आध्या पढ़ाने लगती है और अभय वहीं खड़ा होकर आध्या के शरीर को निहारने लगता है और आध्या के हाथों की छुअन को अपने हाथों से चूमने लगता है। वो आध्या को देखते हुए कहता है, बस कुछ दिन और आध्या, फिर तुम मेरी बाहों में होगी और मैं जीभ भर के तुम्हारे रसीले गुलाबी होठों का रस पीऊंगा। कब से बेचैन है मेरा दिल तुम्हें अपना बनाने के लिए। फिर वो आध्या को घूरता हुआ वहां से चला जाता है। आध्या ने अपने सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए और अपने घर के लिए निकल गई। उसके पीछे से अभय भी अपनी बाइक से आ रहा था। जैसे ही आध्या अपने घर के बाहर पहुंची तो अभय ने अपनी बाइक घुमा ली। आध्या अपने कमरे में चली गई। इस वक्त शाम के 4 बज रहे थे। उसको पता था उसके दादू इस वक्त आश्रम में छोटे छोटे बच्चों के साथ रहते हैं और मस्ती करते हैं। आध्या ने अपने कपड़े चेंज किए और अपने लिए पोहा और चाय बना ली और उसको ट्रे में रखकर अपने कमरे में ले आई। वो बाहर का नजारा देखते हुए चाय की चुस्कियां लेने लगी। उसका दिमाग अभी भी उन महागुरु की बातों में उलझा हुआ था। वो सोच रही थी कि क्या उसके जैसा भी कोई है शिव का भक्त जो हर रोज 4 बजे उठता है और सबसे पहले मंदिर जाता है। वो अभी से उस इंसान की तरफ खींची चली जा रही थी। उसको अपने शिव पर पूरा भरोसा था कि उसका शिव उसके साथ कभी गलत नहीं कर सकता। उसके फ्यूचर के लिए शिव ने जो सोचा होगा वो सही ही होगा। वो चाय पीकर अपने नोट्स बनाने लगती है। ऐसे ही 5:30 बज जाते हैं तो वो नहाकर मंदिर की तरफ बढ़ जाती है, क्योंकि शाम की 6 बजे की आरती भी वो ही करती थी। वो मंदिर में पहुंच जाती है। पुजारी जी भी उसकी ही राह देख रहे थे। देखे भी क्यों ना, आध्या वहाँ सबकी प्रिय थी। वो अपनी आरती पूरी करके आरती की थाल पुजारी जी को दे देती है। तो पुजारी जी कहते हैं, बिटिया, अब की बार जो शिवरात्रि आ रही है तो मंदिर में बहुत भीड़ होगी। हमें पहले से ही सब कुछ तय करना होगा, कहाँ मेला लगेगा, कहाँ शिव की मूर्ति स्थापित करेंगे। आध्या कहती है, पंडित जी आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ हो जाएगा। उसके लिए अभी 2 हफ्तों का समय है। ये कहकर वो बाहर आ जाती है और घाट पर बैठ जाती है। वो सूरज की बिखरी हुई लालिमा को देखने लगती है, जो कि पानी में डूबती हुई बड़ी ही सुंदर लग रही थी। कुछ पल वहाँ बैठने के बाद वो अपनी गाड़ी आश्रम की तरफ मोड़ देती है। वो जाने से पहले अपने दादू को यहाँ से लेकर जाती थी। उसको पता था उसके दादू का मन नहीं लगता है घर में अकेले, तो वो उसके दादू को यहाँ ले आई। यहाँ की हरियाली और बच्चों की खिलखिलाहट कब उसके मन में बस गई उसके दादू को पता ही नहीं चला। तब से वो यहाँ आते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऋषभ अपना काम करके अपने कैबिन से निकलता है। तभी उसकी नजर लिफाफे पर पड़ती है। वो उस लिफाफे को उठाकर अपनी जेब में रख लेता है और अपने घर की तरफ चला गया। उसने देखा आज उनके लिविंग रूम में बड़ी चहल पहल थी। वो जाकर देखता है उसकी दादी और दादाजी आए हुए थे। वो कुछ दिनों के लिए बनारस गए हुए थे। वो जाकर अपने दादाजी के पैर छू लेता है और कहता है, आप कब आए दादू, आपने बताया भी नहीं। दादू कहते हैं, बरखुरदार, सरप्राइज नाम की भी कोई चीज होती है। अगर तुम हमें सरप्राइज दे सकते हो तो हम क्यों नहीं। ऋषभ उनकी बात सुनकर मुस्कुरा देता है। फिर वो अपनी दादी के पास जाता है और उनके पैर छू लेता है। वो कुछ कहता उससे पहले ही उसकी दादी बोल पड़ती है, मैंने तेरे लिए बहू ढूंढ ली है। तेरे पास फोटो भी भेजी थी। बड़ी ही सोनी कुड़ी ढूंढी है मैंने। तुझे पसंद आई क्या? दादी की बात सुनकर एक पल के लिए ऋषभ की आंखों के सामने उस लड़की का मुस्कुराता चेहरा आ जाता है। उसकी धड़कन एक बार फिर से बढ़ जाती है, पर वो खुद पर कंट्रोल करके अपनी दादी से कहता है, दादी क्या है ये सब? आधे ही आपने बहू बहू लगा दिया।
ये बात आप बोलेंगी तो मैं नहीं करने वाला शादी वादी। तभी उसकी दादी गुस्से में बोल पड़ती है। हैं? मैं भी देखती हूँ तू कैसे नहीं करता आध्या से शादी। मैंने उस लड़की को ही अपनी बहू बनाना है और फिर दादी बनना है, पर तेरे होते तू मुझे खुश रहते कैसे देख सकता है। वो नौटंकी करने लग जाती हैं। बाकी सब दादी पोते की नोक झोंक देखकर मुंह दबाकर हंस रहे थे। वो बीच में बोलते तो वो दोनों मिलकर उस आदमी को गलत बताते जो उनकी लड़ाई को कम करवाता है। ऋषभ सोचता है, ओह, तो उस फोटो वाली का नाम आध्या है। नॉट बैड। फिर वो सब कुछ चुप कराते हुए चिल्लाकर कहता है, ठीक है दादी माँ, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। क्या आध्या और ऋषभ का होने वाला बंधन 7 जन्मों का बंधन बन पाएगा? आखिर क्या करेगा अभय जो आध्या को अपना बनाने की कब से राह देख रहा है? क्या आध्या इस शादी के लिए राजी होगी? जानने के लिए सुनिए एक अनोखी प्रेम कहानी, इतना करो न मुझे प्यार। जब काफी देर तक दादी का ड्रामा बंद नहीं हुआ तो ऋषभ चिल्लाकर कहता है, बस करो दादी माँ, मैं तैयार हूँ शादी के लिए। आप अपना ये ड्रामा बंद करो। उसकी शादी के लिए हाँ सुनकर दादी माँ मुस्कुरा पड़ती हैं और कहती हैं, तू सच कह रहा है ना ऋषु? कहीं तू फिर से मुकर जाए? देख, मेरी कसम खा के बोल, वरना मैं तेरी बात नहीं मानने वाली। ऋषभ कहता है, दादी आपको मानना है तो मानो, पर मैं आपकी कोई कसम नहीं खाने वाला। ये कहकर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। उसके जाते ही वेद जी कहते हैं, वाह माँ, आप तो कमाल है। बिल्कुल आपने इस हिटलर को अपने कदमों पर ला दिया। दूसरों को अपने सामने झुकाने वाला आपके सामने टिक नहीं पाता है। तभी दादाजी वेद जी के कान पकड़ लेते हैं और कहते हैं, तभी तुम माँ बेटा मेरे बच्चे को परेशान करते रहते हो। अच्छी भली सिंगल जिंदगी जी रहा है, पर नहीं, तुम्हें चैन नहीं है उससे। उसको कितना गुस्सा आता है ये तो तुम्हें पता ही है। उसके लिए कोई ऐसी लड़की चाहिए जो उसके गुस्से को हैंडल कर सके, उसको संभाल सके। जब तक ऐसी लड़की नहीं मिल जाती हम हमारे ऋषभ की शादी नहीं करेंगे। दादाजी की बात सुनकर दादी जी कहती हैं, आपकी ये बात बिल्कुल सही है, पर आपने अभी आध्या को देखा नहीं है ना, इसीलिए ये सब बोल रहे हैं। जब आप सब आध्या से मिलेंगे आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। वो इतनी प्यारी है और इतनी मासूम है कि कोई भी उसके चेहरे को देखकर अपना गुस्सा भूल जाए। वो इतनी प्यारी बातें करती है मन करता है बस उसकी बातें ही सुनते रहे। पूरा बनारस उसके गुणों की वाह वाह करता है। वो मंदिर में इतना प्यारा गाती है कि उसकी आवाज सुनकर हर कोई अपनी परेशानी भूल जाए। वो इतनी पावन है जैसे कि खुद पार्वती मैया उतर आई हो। गंगा मैया जैसी शीतल है वो। उसकी और ऋषभ की जोड़ी बहुत जचेगी। तुम सब एक बार उससे मिलोगे तो खुद को भूल जाओगे। हाँ, मैंने देखा है उसको। वो अपने दादू को इतने अच्छे से संभालती है, इतना तो कोई नहीं करता अपने दादा के लिए। मम्मी पापा उस बच्ची ने अपने बचपन में ही गवा दिए। पूरे घर की जिम्मेदारी खुद अपने कंधों पर उठा रखी है। वो एक कॉलेज में टीचर है। मेरा बस चलता तो मैं उसको अपने साथ ही ले आती, अपनी बहू बनाकर। जो लड़की अपने दादू के लिए उतना सब करती है, तो सोचो अपने पति के लिए कितना करेगी। क्या वो अपने पति का गुस्सा हैंडल नहीं करेगी? वो जैसे ही अपनी बात पूरी करके पीछे मुड़ती हैं, तो उनके होश उड़ जाते हैं। देविका जी, वेद जी और दादाजी दादी जी की बातों में इतने मगन थे कि वो तीनों सोफे पर बैठने की बजाय मेज पर बैठ जाते हैं। तभी देविका जी बोल पड़ती हैं, माँ कुछ और बताओ ना आध्या के बारे में। अगर इतनी प्यारी बच्ची है तो मेरा भी मन कर रहा है उससे मिलने का। तो वेद जी भी देविका जी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहते हैं, हाँ माँ, मुझे भी मिलना है हमारी होने वाली बहू से। तो दादी जी कहती है, मैंने आध्या के दादू से बात कर ली है। बस एक बार आध्या इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे, फिर सब चलते हैं बनारस। मेरा भी बहुत मन है उससे मिलने का। वही ऋषभ अपने रूम में बैठा अपना काम कर रहा था। ये पहली बार था जब ऋषभ का मन अपने काम में नहीं लग रहा था। वो अपने सोफे से उठकर बालकनी में चला जाता है और अपनी सिगरेट जला लेता है। ऋषभ को सिगरेट की तलब तभी लगती थी जब उसका मन उसके काम में नहीं लगता था, तो वो सिगरेट पीकर अपने आप को शांत कर लेता था। वो सिगरेट को अपने दोनों होठों के बीच रख लेता है और कहता है, क्या हो तुम आध्या, तुमने मेरे दिमाग को अभी से काबू में कर लिया है। आज इस सिगरेट में ही मजा नहीं आ रहा। रह रह के तुम्हारे वो मुस्कुराते हुए होठों की तलब लग रही है। अगर ये सब ठीक नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगा। कितनी ही लड़कियां आई हैं मेरे पास, पर उन्हें छूने का मन नहीं किया। पर तुम इतनी दूर हो मुझसे, फिर भी तुम्हें छूने का मन कर रहा है। फिर उसको अचानक से कुछ याद आता है, तो वो अपनी सिगरेट को बुझाकर अंदर आ जाता है और अपना फोन उठाता है और वंश को कॉल लगा देता है। दूसरी तरफ वंश को ऋषभ का कॉल देखकर झटका सा लगता है और वो खुद से कहता है, अगर बॉस ने अभी पीए के बारे में पूछा तो क्या कहूंगा। वो डरते डरते फोन उठा लेता है। सामने से ऋषभ की आवाज आती है। वो कहता है, जो बनारस वाले क्लाइंट है उनको बोलो मैं खुद बनारस आ रहा हूँ। उन्हें कल आने की कोई जरूरत नहीं है। और मेरे जेट को बोलो
कल के लिए रेडी रहे। वंश कुछ बोलने की कोशिश करता है, तभी टू टू की आवाज से फोन कट जाता है। वंश फोन को रख देता है और खुद से कहता है, आज सर को क्या हो गया? ऐसी अजीब अजीब बातें क्यों कर रहे हैं? आज से पहले तो उन्होंने कभी नहीं कहा जाने के लिए। फिर वो अपना सिर झटक देता है और कहता है, मुझे क्या? वो कॉल करके प्राइवेट जेट रेडी होने के लिए बोल देता है। ऋषभ अपने इस बर्ताव को समझ नहीं पा रहा था। उसका दिल अपने काम में नहीं लगा, तो वो उठकर बाहर आ गया और अपने हॉर्स को लेकर हॉर्स राइडिंग पर निकल गया। दूसरी तरफ आध्या और उसके दादू अपने घर पहुंच गए थे। आध्या अपने दादू के लिए फ्रेश फ्रूट जूस ले आई और उनको बीपी की टैबलेट दे दी और उनके पैरों को दबाने लगी। कुछ देर बाद दादू आध्या से बोले, आध्या बेटा, बहुत हो गई मेरे पैरों की मालिश। तू इधर आ और मेरे पास बैठ जा, कुछ बात करनी है तुमसे। आध्या उनके पास सोफे पर बैठ गई और मुस्कुराते हुए बोली, दादू क्या हुआ आपको? आज आप कुछ टेंशन में लग रहे हो, कुछ हुआ है क्या? दादू कहते हैं, बेटा, अब मेरी उम्र हो गई है। मेरे कुछ सपने हैं तुझे लेकर, जिनको मैं पूरा करना चाहता हूँ। फिर मुझे मौका मिले ना मिले, दुनिया छोड़ने से पहले मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। आध्या की आंखें दादू की बातें सुनकर भीग गईं और वो बोली, दादू आप ये कैसी बातें कर रहे हो आज? अगर आपने फिर से जाने की बात की तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। दादू कहते हैं, बेटा, ये दुनिया है, जो यहाँ आया है वो एक दिन जाएगा भी। तो उसमें उदास होने वाली कौन सी बात है? आध्या कहती है, मुझे कुछ नहीं पता दादू, पर आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, बस फाइनल हो गया ये। दादू कहते हैं, बेटा, तू रागी मल्होत्रा को जानती है ना? आध्या कुछ याद करते हुए कहती है, वो दादी माँ कितनी फनी है वो, और दादाजी को कितना डांटती थी बात बात पे, और दादाजी भी उनसे डर जाते थे। तो दादू कहते हैं, हाँ, वो अपने पोते ऋषभ की शादी तुझसे करना चाहती हैं, और मैं भी चाहता हूँ तू ऋषभ से शादी कर ले और अपने जीवन की नई शुरुआत कर। आध्या अपने दादू की बात सुनकर हैरान हो जाती है। क्या होगा आध्या का फैसला? क्या कभी ऋषभ समझ पाएगा अपने जज्बात? क्या ऋषभ और आध्या के इस रिश्ते में अभय बाधा बन के आने वाला है? जानने के लिए सुनिए एक अनोखी प्रेम कहानी, इतना करो न मुझे प्यार। आध्या दादू की बात सुनकर चौंक जाती है। वो कहती है, पर दादू आप मेरे बिना कैसे रहेंगे? मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती कहीं भी। प्लीज आप मेरी बात समझो ना। मेरे जाने के बाद कौन आपका ख्याल रखेगा? मेरे अलावा आपका कोई भी नहीं है। दादू कहते हैं, बेटा, मेरा ख्याल रखने के लिए तुम्हारे रामू काका और सुधा काकी है ना? मेरी जिंदगी ही कितनी रही है। मैं यहाँ से जाने से पहले तुझे खुश देखना चाहता हूँ। क्या तू अपने दादू की ये बात नहीं मानेगी? आध्या दादू की बात सुनकर कहती है, दादू एक आप ही तो है जो मुझे डांटते हैं, मुझे प्यार करते हैं, मेरी बात मानते हैं। आपने कैसे सोच लिया आपकी आध्या आपकी बात नहीं मानेगी? अगर आप चाहते हैं कि मैं ये शादी करूं, तो मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आपने जो भी डिसीजन मेरे लिए लिया होगा वो अच्छा ही होगा। आध्या की बात सुनकर दादू की आंखें खुशी से नम हो जाती हैं। तभी आध्या कहती है, आप ये मत समझना कि मैं चली गई तो आप अपनी सेहत के साथ लापरवाही करोगे। आप मुझसे वादा कीजिए, आप खुद का पूरा ख्याल रखेंगे। दादू कहते हैं, हाँ मेरी मैडम साहिबा, मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगा। जाओ अब जाकर आराम कर लो, पूरा दिन काम करके थक जाती होगी ना? तो आध्या कहती है, दादू आप भी अपने कमरे में चलकर आराम कीजिए। चलिए उठिए। वो अपने दादू को पकड़कर उनके कमरे में ले जाती है और उनको बेड पर बैठा देती है। खुद अपने कमरे में चली जाती है और अपने कुछ बचे हुए नोट्स कंप्लीट करने लगती है। आध्या के कमरे से जाते ही दादू ऋषभ की दादी के पास फोन मिला देते हैं और आध्या की हाँ की खुशखबरी देते हैं। ऋषभ के घर पर सभी खुश हो जाते हैं। वेद जी कहते हैं, तो माँ कब का प्लान है बनारस जाने का और मेरी बहू से मिलवाने का? तो दादी जी कहती हैं, वेद, अभी महाशिवरात्रि आ रही है, तो हम शिवरात्रि के 2 दिन बाद चलेंगे, क्योंकि यहाँ के मंदिर का सारा काम हमें ही संभालना है। वेद जी और बाकी सब भी दादी की बात से सहमत हो जाते हैं। तभी बाहर से आता हुआ ऋषभ कहता है, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है दादी माँ? दादी माँ सबको चुप रहने का इशारा करती हैं और ऋषभ से कहती हैं, कुछ नहीं ऋषु, वो महाशिवरात्रि आ रही है तो सोच रहे थे अब की बार क्या प्लान करें, क्योंकि मंदिर में बंटने वाला प्रसाद तो हमारे यहाँ से जाएगा ना, और गरीबों के लिए खाना भी। ऋषभ कहता है, ये बात तो आप सही कह रही हैं दादी माँ। कोई नहीं, अभी 2 हफ्ते हैं, सब तैयारी हो जाएगी। वो सोफे पर बैठ जाता है और कुछ सोचते हुए सबसे कहता है, मैं कल 1 हफ्ते के लिए यहाँ से अपनी मीटिंग टूर के लिए जा रहा हूँ। तो दादी माँ कहती हैं, अब की बार क्या खास है? पहले तो तुमने कभी नहीं बताया, अब क्या हो गया? दादी माँ की बात सुनकर सभी की नजरें ऋषभ की तरफ घूम जाती हैं। तो ऋषभ झुंझलाता हुआ कहता है, आपकी प्रॉब्लम क्या है?
जब आपको बता दूं आपको तो प्रॉब्लम है, जब ना बताऊं तो प्रॉब्लम है। दादी माँ, एक बात की हद होती है, बार बार आप मेरी ही टांग क्यों खींचते रहते हो? सब बाहर मुझसे डरते हैं और आप है कि मुझे बोलने ही नहीं दे रही। अब मैं आपके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दूंगा। वो उठकर अपने कमरे में चला जाता है। उसके जाते ही दादाजी दादी जी से कहते हैं, क्या जरूरत थी आपको ये सब बोलने की? वो हमसे खुलने मिलने की कोशिश कर रहा है ना, फिर आप उसको इतना तंग क्यों कर रही हैं? सब जानते हुए भी उसका मूड कभी भी बदल जाता है। ऋषभ के ऐसे बर्ताव से सबका मूड ऑफ हो जाता है। सब अपने कमरे में चले जाते हैं। उसके इस व्यवहार से किसी को कोई शिकायत भी नहीं थी, क्योंकि उनको ऋषभ के इस व्यवहार की आदत थी। ऋषभ अपने गुस्से को घर आकर हमेशा काबू में रखने की कोशिश करता था, पर आज फिर उसका गुस्सा फूट ही पड़ा था। रात के समय में सबने आकर थोड़ा थोड़ा खाना खाया और अपने कमरे में सोने चले गए। वहीं दूसरी तरफ आध्या और उसके दादू ने खाना खा लिया था। आध्या अपने दादू के पैरों की मालिश कर रही थी और साथ में शिव के भजन भी गुनगुना रही थी। कुछ देर बाद जब उसको लगा कि उसके दादू सो गए हैं, तो वो उनको अच्छे से ब्लैंकेट कवर करके और उनके माथे को चूमकर बाहर आ जाती है। अगली सुबह आज आध्या 80 घाट पर बैठी हुई थी, क्योंकि शिवरात्रि का समय था। तो पहले गंगा की पूजा होनी थी, फिर शिव जी की, क्योंकि गंगा का पवित्र जल लेकर ही शिव को अभिषेक करना था। पूजा में अभी समय था, तो आध्या वहीं बैठी हुई थी। कुछ देर में वहाँ पुजारी जी आ गए और आध्या से बोले, बेटा चलो पूजा शुरू करनी है। आध्या पुजारी जी की बात सुनकर होश में आई। वो उठकर घाट के तट पर आ गई। आज वहाँ पर कई लोगों की भीड़ जमा थी। पुजारी जी ने आरती शुरू की तो आध्या ने अपनी मीठी आवाज में आरती गानी शुरू की। सब लोग हाथ जोड़े पूजा कर रहे थे। आरती होने के बाद पुजारी जी ने आरती की थाल आध्या को पकड़ा दी। आध्या ने सभी को अपने हाथों से आरती दी। कुछ देर बाद पुजारी जी ने मंत्रोच्चारण से गंगा मैया का पानी एक लोटे में भरा और ले जाकर शिव के चरणों में अर्पित कर दिया। शिव की पूजा करने के बाद आध्या मंदिर की साफ सफाई में लग गई। कल की तरह आज भी वंशिका लेट थी। वो जल्दी से आकर आध्या के हाथ से झाड़ू ले लेती है और कहती है, आध्या तूने बहुत पुण्य कमा लिया, अब मुझे कुछ काम करने दे, ताकि आपके शिव की कृपा हम पर भी हो सके और उनके जैसा जीवन साथी मुझे भी मिल सके। वंशिका की बात सुनकर आध्या के मन में दादू की बात कौंध जाती है। वो सोचती है, हाँ ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। कहीं मेरा होने वाला जीवन साथी अकड़ू और गुस्सैल निकला तो वो मुझे मेरे शिव की आराधना तो करने देगा ना। वो ये सब बातें सोच सोच कर परेशान हो जाती है। वंशिका सफाई में लगी हुई थी तो उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देती। थोड़ी ही दूरी पर खड़े महंत जी अपने मन में कहते हैं, बेटा आध्या, तुम्हारा पति तो खुद शिव का बहुत बड़ा भगत है, वो भला तुम्हें क्यों रोकेगा? वो खुद भी यही चाहता है कि उसकी जीवन साथी शिव भगत हो। बहुत जल्द तुम मिलने वाले हो। आ रहा है वो शिव की नगरी में, अपनी नगरी को छोड़कर वो सिर्फ तुमसे मिलने आ रहा है। हर हर महादेव। ये कहकर वो मंदिर के अंदर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऋषभ भी सब कुछ भुलाकर अपनी शिव भक्ति में लीन था। जो ऋषभ कल तक आध्या की बातों से बेचैन हो रहा था, वो शिव की शरण में आकर शांत हो गया था। अपनी पूजा करने के बाद वो घर जाकर सीधा अपने जिम में चला जाता है। फिर तैयार होकर वो बाहर आ जाता है। वो देखता है सब लोग चुपचाप डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। उनके उतरे हुए चेहरे देखकर ऋषभ को अंदाजा हो जाता है कि वो सब इसके कारण ही हुआ है। वो आकर चेयर पर बैठ जाता है और अपना खाना खाने लगता है। कुछ देर में सब खाना खा लेते हैं। ऋषभ अपनी दादी के पैरों में बैठ जाता है और कहता है, आई एम सॉरी दादी माँ, मुझे नहीं पता मैं कैसे आप पर गुस्सा कर गया। क्या आप अपने पोते को माफ नहीं करेंगी? ऋषभ की बात सुनकर दादी जी कहती हैं, नहीं मेरा राजा बेटा, मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ, बल्कि मुझे खुद तुझसे वो सब नहीं कहना चाहिए था। मैं तो हमेशा ही तेरी टांग खींचती रहती हूँ, तो तुझे गुस्सा आ गया। उनकी बात सुनकर ऋषभ रिलैक्स हो जाता है और कहता है, बाय एवरीवन, एक हफ्ते के बाद मिलते हैं, अपना ख्याल रखना। ऋषभ चला जाता है। उसके जाते ही सब एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। वेद जी कहते हैं, चलो एक हफ्ते तो आराम से रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ ऋषभ अपने लॉन में अपने जेट में बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो खुद से कहता है, मैं आ रहा हूँ महादेव आपकी नगरी में। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए एक अनोखी प्रेम कहानी, इतना करो ना मुझे प्यार। ऋषभ अपने जेट में बैठ जाता है और मन ही मन महादेव को याद करता है। ये पहली बार था जब ऋषभ अपनी नगरी को छोड़कर कहीं बाहर जा रहा था, पर उसकी तलब आध्या को देखने के लिए बढ़ गई थी। इसलिए वो खुद अपने दिल के हाथों मजबूर हो गया था, पर वो ये सब मानने के लिए तैयार भी नहीं था। दिन ढलते ढलते वो बनारस में पहुंच गया था। उसने जब बनारस की जमीन पर पैर रखा तो उसको लगा किसी ने उसके तपते दिल को ठंडक पहुंचा दी हो। उसके दिल को सुकून मिल गया था। प्यार का एहसास जैसे हवाओं में खुल गया था। उसने अपना चश्मा उतारा और धरती को अपने हाथों से छू लिया। फिर वो एयरपोर्ट से बाहर आ गया और अपने चिर परिचित अंदाज में गाड़ी में जा बैठा।
इस वक्त शाम के 4 बज रहे थे। उसको पता था बनारस में पूजा 6 बजे होती है, तो उसने ड्राइवर को होटल ले जाने के लिए बोला। कुछ ही देर में वो एक आलीशान होटल के बाहर खड़ा था। वो अपने रूम की कीज लेकर अपने रूम में चला गया। उसने अपना सामान कमरे में जमाया और फ्रेश होकर बाहर आ गया और गाड़ी में आ बैठा। उसने आते ही ड्राइवर से कहा, मंदिर की तरफ ले चलो। ड्राइवर ने बिना कुछ बोले गाड़ी को मंदिर की तरफ बढ़ा दिया। कुछ ही देर में वो लोग घाट के पास थे, क्योंकि शिवरात्रि तक पहले गंगा की पूजा होनी थी। वहाँ पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी, पर पूजा में समय था, इसलिए वो मंदिर के अंदर चला गया महागुरु से मिलने के लिए। ये महागुरु हर वर्ष शिव के मंदिरों में जाते हैं, पर महाशिवरात्रि के वक्त बनारस में ही होते हैं। ऋषभ ने जाकर महागुरु के पैरों को छू लिया। महागुरु ने ऋषभ के स्पर्श से ही पहचान लिया कि वो कौन है। वो बोले, आ गए तुम महाराणा सा, आपकी ही प्रतीक्षा थी। ऋषभ कहता है, हाँ गुरुजी, कुछ काम था तो आना पड़ा। आप बताओ कैसे हो? ऋषभ उसके पास बैठ जाता है। महागुरु कहते हैं, तुम्हें काम नहीं था महाराणा सा, आपकी किस्मत आपको यहाँ खींच लाई है। जिसके लिए आप यहाँ तक आए हैं उससे आप आज जरूर मिलेंगे। ऋषभ महागुरु की बात से शॉक हो जाता है। फिर वो सोचता है महागुरु को भविष्य का सब पता है, इसलिए उसने कुछ भी नहीं कहा, बस बदले में मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर बाद महागुरु बोले, चलो महाराणा सा, पूजा का समय हो गया है। तो ऋषभ और महागुरु बाहर आ जाते हैं। ऋषभ की नजर गंगा के घाट पर जाती है, जिसमें एक लड़की मिट्टी का दिया जला रही थी। उसका सिर दुपट्टे से ढका हुआ था। उसने लाल रंग की कुर्ती डाल रखी थी। उसने दिया जलाने के बाद आरती की थाल में फूल लेकर गंगा में बहा दिए और अपनी जगह पर आकर खड़ी हो गई और पुजारी की तरफ बढ़ने लगी। उसकी पायल की झनकार पूरे घाट पर फैल गई, जो अब तक शांत था। ऋषभ उसका चेहरा देखने को बेचैन था, पर वो महागुरु के साथ घाट पे आ जाता है। कुछ देर में वो पूजा में शामिल हो जाते हैं। हर बार की तरह आध्या अपनी मीठी आवाज में आरती गा रही थी और पुजारी जी पूजा कर रहे थे। ऋषभ तो ये देखने के लिए बेचैन था कि ये आरती गा कौन रहा है। आध्या की आवाज उसके भीतर तक समा रही थी। आज पहली बार उसका ध्यान शिव की पूजा में नहीं था। वहीं महागुरु ऋषभ की दशा समझ रहे थे और महादेव की लीला पर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। कुछ देर बाद आरती खत्म हुई। पुजारी जी ने आरती का थाल आध्या को पकड़ा दिया, तो आध्या ने सबको आरती देना शुरू कर दिया। जब वो ऋषभ की तरफ बढ़ी तो एकाएक उसकी धड़कन बढ़ गई। उसको समझ नहीं आ रहा था अचानक उसके साथ ये क्या हुआ। वो ये सब सोचते सोचते ऋषभ के सामने आकर खड़ी हो गई और उसने धीरे से कहा, आरती। तो ऋषभ ने झुककर आरती ले ली। उसकी नजरें आध्या की झुकी नजरों पर जमी हुई थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, जैसे अभी उछलकर बाहर आ जाएगा। उसका खुद पर कोई काबू नहीं था। उसकी नजरें जब आध्या के होठों पर गईं, तो उसका गला सूखने लगा। उसे जोरों से प्यास लग रही थी। उसका जी चाह रहा था आध्या के लबों को चूमकर अपनी तपिश मिटा ले। वो अपने आप पर बिल्कुल भी काबू नहीं कर पा रहा था। वो आध्या को देखकर मन ही मन खुश हो गया और बोला, हो तो ये है मिस बनारस, जिसने मुझे यहाँ आने पर मजबूर कर दिया। वो आध्या को छूने के लिए आगे बढ़ा, तभी उसको एहसास हुआ वो यहाँ है ही नहीं। वो अपनी नजरें इधर उधर मटकाने लगा। ऋषभ आध्या को देखने में इतना बिजी था कि उसको पता ही नहीं चला कि कब आध्या वहां से चली गई। फिर सब लोग मंदिर में चले गए। वहां पर शिव की आराधना होने लगी। पूजा होने के बाद अपनी आदत के अनुसार आध्या घाट पर बैठ गई और पानी में अपना चेहरा देखने लगी। वहीं ऋषभ मंदिर से निकला ही था। उसका मन किया तो वो भी घाट की तरफ चला गया। उसके घाट की तरफ बढ़ते ही महागुरु मन ही मन बोले, आज महादेव ने तुम्हारा मिलना लिखा हुआ है। ऋषभ की नजरें उस तरफ गईं जहां आध्या बैठी हुई थी। उसके कदम आध्या की तरफ जाने लगे। वो 2 सीढ़ियां छोड़कर ठीक आध्या के पीछे खड़ा हो गया। वो पानी में आध्या का चेहरा देख रहा था। तभी आध्या की नजर ऋषभ के चेहरे पर पड़ी, जो कि मुस्कुराते हुए उसको ही देख रहा था। कुछ पल के लिए आध्या की नजरें भी ऋषभ की नजरों से जा मिली। आध्या का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसकी नजरें ऋषभ के चेहरे पर ठहर गईं। उसने ध्यान से ऋषभ का चेहरा देखा। गोरा रंग, गहरी झील सी आंखें, लाल पतले होंठ जो मुस्कुराते हुए अच्छे लग रहे थे। उसके होठों को देखते ही वो एकदम सकपका गई। उसने जल्दी से अपनी नजरें पानी से हटा ली और उठकर घाट से बाहर आने लगी। जल्दबाजी के चक्कर में उसका पैर फिसल गया और वो जैसे ही गिरने को हुई, ऋषभ ने उसको अपनी मजबूत बाहों में थाम लिया। ऋषभ का स्पर्श अपनी बॉडी पर पाते ही उसका सारा शरीर कांपना शुरू हो गया। उसकी आंखें बंद हो गईं। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। यही कुछ हाल ऋषभ का था। उसका दिल भी जोरों से धड़क रहा था। उसकी नजरें आध्या के चेहरे से हटने का नाम नहीं ले रही थीं। आध्या को जब ये लगा वो गिरी नहीं, तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली, तो उसकी नजरें ऋषभ की गहरी नजरों से जा मिली। दोनों सब कुछ भूलकर एक दूसरे को देख रहे थे। इस वक्त घाट पर कोई भी नहीं था। हल्का हल्का अंधेरा था, पर फिर भी दोनों एक दूसरे को साफ देख पा रहे थे। तभी आध्या को किसी ने आवाज दी, तो आध्या एकदम होश में आई। उसने ऋषभ की पकड़ से खुद को छुड़वाया
और अपनी पायल को झनकाती वहां से चली गई। ऋषभ अभी भी आध्या में खोया वहीं खड़ा था। उसके चेहरे पर अब गुस्सा नहीं बल्कि मुस्कुराहट थी, जो कि पहले कभी नहीं होती थी। वो घाट पर बैठ गया जहाँ कुछ देर पहले आध्या बैठी हुई थी और आध्या को इमेजिन करने लगा। उसको वहां पर सुकून मिल रहा था। कुछ देर वहां बैठने के बाद वो जाने के लिए मुड़ा, तभी उसकी नजर कुछ चमकती चीज पर गई। उसने पास जाकर देखा तो वो चांदी की चमकती पायल थी। पायल को देखकर उसको विश्वास हो गया कि ये आध्या की ही है। उसने पायल को चूम लिया और बोला, महबूब नहीं तो क्या हुआ, उसकी निशानी ही सही। कुछ देर बाद वो भी अपने होटल के लिए निकल गया। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए एक अनोखी प्रेम कहानी, इतना करो ना मुझे प्यार।